आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही चीज़ देगा। लेकिन देगा तभी जब आप यूनिवर्स के तरीके से चलोगे। और यूनिवर्स का तरीका बहुत सिंपल है। अगर एक ही लाइन में आपको पहले ही बता दूं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ अपनी सुनो और किसी की मत सुनो, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं एक दूसरे से। अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा और वो आपको ये सजेस्ट करता है कि नहीं, रिलेशनशिप में आना सही नहीं है, या शादी करना सही नहीं है, या लड़के सही नहीं है, या लड़की सही नहीं है, जो भी है, इन जनरल आपको पता है कि अराउंड हमारे जो लोग होते हैं उनका क्या माइंडसेट या अप्रोच होता है किसी चीज़ को लेकर के, जब वो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों को नहीं जानते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पार्टनर को वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी नहीं करने देते। तो इस तरीके की भी सिचुएशन होती है और इस रोक टोक की वजह से बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन समझना यह है कि रोक टोक या आपके अराउंड उस तरीके की नेगेटिविटी या सिचुएशंस हर समय रहेगी। हर समय मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे ही आपके पास ज़्यादा रहती है जब आप मैनिफेस्टेशन की रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो जब आप स्टार्ट कर देते हो फॉलो करना, तो एक टाइम बाद जो आपके अराउंड लोग होते हैं वो खुद आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा खुद की सुननी है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, कैसे जीना है। अपनी लाइफ के हर एक डिसीजंस अपने खुद पे होने चाहिए और ये कैसे करना है ये आपके ऊपर होता है। लेकिन किस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, किस तरीके का माइंडसेट रखोगे, वो मैं आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यानी जिस टॉपिक पे वीडियो है कि आप जो चाहते हो यूनिवर्स हमेशा आपको वही देगा, लेकिन आपको वो मिलता क्यों नहीं जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाह रहे हो, जबकि मिलता तो हमेशा अपोजिट है। तो इसका आंसर अब्राहम हिक्स की एक लाइन में सम अप हो जाता है। वो ये लाइन है जहाँ पे अब्राहम हिक्स कहती है, यू गेट वट यू थिंक अबाउट वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। यानी आप जो सोचते हो आपको वो चीज़ मिलती है, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। और जब भी आप सोचते हो, सोच का डायरेक्शन जो हमेशा होता है दो तरफ का होता है। जैसे होते ना, एक रास्ता है वो आगे दो रास्ते की तरफ जा रहा है, एक रास्ता सही है, एक रास्ता गलत है। आप जो रास्ता चुनोगे उस रास्ते पे आपको जाना है और दोनों में से आप एक टाइम पे एक ही जगह पे जा सकते हो। तो इस तरीके का, जैसे फिल्मों में या कार्टून्स में आपने देखा होगा कि उस तरीके का साइन बोर्ड लगा होता है, या हो सके तो मैं उस तरीके की कुछ रिलेटेड इमेज लगा दूंगा जिससे आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दो डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन में आपका थॉट जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक्शन जरूरी नहीं होते हैं, एक्शंस आपके लिए नेचुरल होते हैं। अब दो में से एक जगह पे अगर आप जाने का डिसाइड करते हो कि मुझे लेफ्ट वाले में मुड़ना है या राइट वाले में मुड़ना है, तो ऑब्वियसली जब तक आपने डिसीजन नहीं लिया होता है, आप उस स्टैंड पॉइंट पे खड़े होकर के सोच रहे होते हो या सामने बोर्ड को देख रहे होते हो या मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाना सही है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। तो जो भी एट द एंड आंसर आता है, मान लीजिए लेफ्ट आंसर आता है कि लेफ्ट में जाना है, तो जब आंसर आया माइंड में, यानी जब आपने डिसाइड किया कि मुझे लेफ्ट में मूव करना है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को लेफ्ट वाली डायरेक्शन में लेकर के चले जाओगे। ये एक्शंस है जो बने किससे, आपके डिसीजन से। आपने एक बार डिसाइड किया कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो आप उस डायरेक्शन में मूव कर गए। अब यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट यहाँ पे ये है कि आप डिसीजन तो लोगे कि हाँ मुझे मूव करना है और आगे भी बढ़ोगे, लेकिन डिसीजन की जो एक्यूरेसी रहेगी या डिसीजन की जो पास होने की या सक्सेस होने की जो गारंटी रहेगी वो पहले मिल जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि आप जब वहाँ पे खड़े होकर डिसाइड करते हो किस डायरेक्शन में जाना है, जब आप अलाइंड होते हो तो आप नेचुरली एक सही डायरेक्शन में मुड़ते हो। और जब आप नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस में होते हो तो आप इन जनरल नेचुरली ही नेगेटिव रास्ता चुनते हो, गलत रास्ता चुनते हो। वैसे तो देखा जाए सही गलत कुछ नहीं होता। जैसे अब्राहम कहती है ना कि आप अगर गलत रास्ता चुन भी लो तो यूनिवर्स वहीं से आपको सही रास्ता दिखा देगा। ऐसे रियल में तो अगर आप देखो या मूवीज या कार्टून्स में देखो, तो अगर आप उस डायरेक्शन में चल जाओ तो अब आपको वापस पीछे मुड़ करके आना पड़ेगा और आपको वापस न्यू डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, आप उसी गलत डायरेक्शन में से एक न्यू डायरेक्शन में आ जाते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे गूगल मैप्स होता है कि गूगल मैप अगर आपको सीधा सीधा रास्ता दिखा रहा है कि आपको यहाँ से उस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ऐसे में अगर आप एक आध गली पहले भी मोड़ लो गाड़ी या गलत भी रास्ते पे मुड़ जाओ, तो गूगल मैप आपको डांटेगा नहीं, वो आपके ऊपर भड़केगा नहीं। आप जिस डायरेक्शन में मुड़ गए हो उस रोड के हिसाब से कौन सा रास्ता आपकी डेस्टिनेशन पे जाता है वो आपको दिखा देगा। तो ठीक उसी तरीके से अलाइनमेंट होती है जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाती है। और ये क्वेश्चन जैसे आता है ना कि हम जो चीज़ चाहते हैं हमारी लाइफ में वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हम कैसे जाने। अब इसमें जानने वाली कोई बात ही नहीं है। ये भी अगर आप बोलोगे अब्राहम हिक्स की एक ही लाइन में समा जाता है, आस्क एंड इट इज़ गिवन। यानी वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज बी गिवन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। यानी इसका मतलब है कि जब भी आप मांगोगे यूनिवर्स से, कुछ भी अगर आप मांगोगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स उसी क्षण आपको वो चीज़ दे देगा बिना किसी एक्सेप्शंस के।
यूनिवर्स ये नहीं बोलेगा कि तुमने हाइट क्यों मांगी, यूनिवर्स ये नहीं बोलेगा कि तुमने ये पार्टनर क्यों मांगा, यूनिवर्स ये भी नहीं बोलेगा कि तुमने ये पार्टनर क्यों मांगा जो ऑलरेडी मैरिड है। तो जो भी है हमारी धरती की या इस दुनिया की सही गलत तरीके से देखने की नज़रिए से होती है। अब उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि वो पर्सनल डिसीजन वाली बात होती है, और किसी के पर्सनल डिसीजन को ना तो हमें लेना चाहिए ना तो उसको गाइड करना चाहिए कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली जहाँ अब्राहम की पहली वाली बात आ जाती है कि हमें वही डिसीजन लेना है जो हमें चाहिए, सिर्फ अपनी सुननी है, किसी की नहीं सुननी है। तो इसीलिए ये जरूरी होता है। दूसरा, आप जो सोचते हो आपको वही मिलता है, भले वो आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। और जो आपने आस्किंग की है यानी जो आपने यूनिवर्स से मांगा है, यूनिवर्स उसी वक्त वो चीज़ आपको दे देता है बिना किसी एक्सेप्शंस के, यानी कोई एक्सेप्शंस नहीं है कि इस चीज़ में नहीं मिलेगा और इस चीज़ में मिलेगा। अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, हर चीज़ में आपको जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन जब यूनिवर्स देता है तो वो हमेशा आपके वोटेक्स में देता है। वोटेक्स का मतलब आप एक ऐसे तरीके से समझ लो कि एक आपका बैंक अकाउंट है जहाँ पर आपके बहुत सारे पैसे रखे हुए, जब आपको ज़रूरत होती है आप निकाल लेते हो। ठीक उसी तरीके से आपके वोटेक्स में बहुत सारी डिज़ायर्स रियलिटी यूनिवर्स ने भर के रखी है। आपको जब ज़रूरत है आप अपनी करंट रियलिटी में निकाल के ले आओ उसको। और यहीं से ये दूसरा वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप जो सोचते हो आपको वो मिलता है, भले आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। जब आप थिंकिंग करते हो, जैसे दो डायरेक्शन वाली बात हो रही थी कि दो में से एक डायरेक्शन में आप मूव कर जाते हो, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक नेगेटिव डायरेक्शन है। एक वो डायरेक्शन है जहाँ पे आपकी वो डिजायर्स है जो आपको चाहिए, एक वो डायरेक्शन है जहाँ पे आपकी वो डिजायर्स है जो आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप नेगेटिवली मोमेंटम में फंस जाते हो या नेगेटिव वाले रास्ते पे चले जाते हो, तो उस रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको वही नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि वो रास्ता आपको नेगेटिविटी के एंड पे लेकर के जाता है। तो ऐसे में सोच, जैसे मैंने कहा, सोच या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि थॉट्स तो कई तरह के आपके माइंड में हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस थॉट कौन से है या किस तरीके के थॉट्स ज़्यादा आते हैं वो मैटर ज़्यादा करता है। यानी आप ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव रहते हो या ज़्यादातर टाइम नेगेटिव रहते हो, आप कितना टाइम ज़्यादा गुस्सा करते हो, कितना टाइम आप डिप्रेस्ड रहते हो या कितना टाइम आप खुश रहते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। और मोस्टली लोग जो रेजिस्टेंस में होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं या गुस्से में होते हैं। लाइफ का बर्डन होता है उनके ऊपर, परेशानियां होती है लाइफ में बहुत सारी, सब कुछ मुश्किल लग रहा होता है। तो ऐसे में अगर देखोगे तो मैक्सिमम लोग इसी तरह से लाइफ में जी रहे होते हैं। इसीलिए भी मैं आप सभी से कहता हूँ कि अलाइनमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर भी लो तो वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। यानी जिस एसपी को लेकर के आप इतना सोचते हो कि ये पर्सन मुझे नहीं मिला तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बाई चांस अगर वो पर्सन आपको मिल भी जाता है तो कुछ दिनों में वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। यानी आपकी शादी हो गई मान लीजिए उस पर्सन के साथ, अब आप उस पर्सन को नहीं मांगोगे, आप अपनी लाइफ में अपना पीस मांगोगे, आप थोड़ी प्राइवेसी मांगोगे। वहीं जॉब मिल जाएगी आपको, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो जॉब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप जॉब नहीं मांगोगे, आप ये मांगोगे कि जॉब में मुझे थोड़ी फ्रीडम मिले, मुझे जल्दी छुट्टी मिले, मुझे अपना काम ज़्यादा ना करना पड़े या जितना काम है उतना ही करना पड़े, ओवर टाइम ना करना पड़े। तो ऐसे मोमेंटम शिफ्ट होता है। तो इसीलिए क्या है, डिज़ायर्स आपकी नेचुरली चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती है, मैनिफेस्ट होने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। तो इसीलिए डिज़ायर के पीछे अगर आप भागते रहो तो आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे, वो थका देता है आपकी लाइफ को। लेकिन जब आप अलाइंड रहते हो तो क्या होता है कि आप फ्री रहते हो। फ्री रहते हो तो आप कंप्लेंट्स नहीं करते लाइफ में। आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए होती है, आपको कुछ चाहिए होता है, वो तो आपको मिलता ही है, और मिलने के बाद वो चीज़ भी आपके लिए नॉर्मल होती है। थोड़े बहुत कॉन्ट्रास्ट या अप डाउन आपको अलाइनमेंट में भी कई बार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहोगे, आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा। आपको लगेगा, आपको दिखेगा ये चीज़ है लाइफ में प्रॉब्लम, आप उसमें से निकल जाओगे। देखने का नज़रिया बेसिकली आपका लाइफ को लेकर के बदल जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन होगी और आप नेचुरली ही नेगेटिव डायरेक्शन से निकल करके कब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके लिए हमें करना क्या होता है, मेडिटेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, स्क्रिप्टिंग है, या कोई भी प्रोसेस है जो आपके हिसाब से आपको पसंद आता हो। और उसके अलावा भी बहुत ज़रूरी ये है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। जो आप अपनी लाइफ में अपने आप को रोक करके रखते हो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है लेकिन करते नहीं हो, तो वो चीज़ें करो। लाइफ को सेलिब्रेट करो। कहीं घूमने जाने का मन करता है तो घूमने जाओ, कहीं अपने अराउंड घर के ही, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहीं ट्रैवल करने ही निकले हो। जैसे वो साथ होता है ना, कभी मूवी देखने जाने का मन है, इतने टाइम से मूवी नहीं देखी है, तो उस तरीके से जाओ, शॉपिंग करने जाओ, लाइफ में थोड़ा चिल करो, अपने पसंद की चीज़ें खरीदो। तो उस तरीके से भी जब आप अपनी लाइफ में चलते हो, तो जैसा अब्राहम कहती है ना, अब्राहम इस चीज़ को भी एक लाइन में निपटा देती है। अब्राहम कहती है कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी या काम, बेसिकली काम जो अपनी लाइफ में आप करते हो जो आपको बर्डन देता है, उसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा कम कर दो
और अपनी लाइफ में जो फन है, एक्साइटमेंट है, चिल है, एंजॉय करना है, उसको आप थोड़ा बढ़ा दो। मिनिमम टू मिनिमम 20% दोनों साइड पे, यानी 20% आपने अपना काम का स्ट्रेस रिलीज कर लिया किसी भी तरीके से, और 20% आपने अपनी लाइफ में फन को ऐड कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका अलाइनमेंट का बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में, और बाकी प्रैक्टिस वाली रूटीन आपकी चलती रहती है। जैसे मेडिटेशन है, अगर आप वो रख लो अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छे से आपको आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।